चलिए तो शुरुआत करते हैं आज केंद्र सरकार की योजना के बारे में। आइए हम सब आज जो है बताने वाले हैं इस वीडियो में केंद्र सरकार की योजना। तो इससे शुरुआत करने से पहले देखिए, ये ज़िंदगी हंसी है, ये ज़िंदगी हंसी है, इसे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। तो आइए इस योजना के बारे में हम बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहला केंद्र सरकार की यहाँ योजना देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसमें नमामि गंगे में योजना, नमामि गंगे में योजना देखिए, इसकी शुरुआत जो है 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य देखिए, नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि हेतु, इसका जो है शुद्धि हेतु करने के लिए गंगे योजना जो है शुरुआत की गई। उसके बाद से पढ़ना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। यहाँ देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसका शुभ आरंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होनी चाहिए। 2014 के पहले देखिएगा तो बहुत ऐसे घर थे जिनके घर बैंक खाता नहीं था, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य जन धन योजना का था कि सभी लोगों का बैंक में खाता होना चाहिए। उसका बाद 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ जो है खाते खोले जा चुके हैं। ये 26 फरवरी 2020 तक की आंकड़ा आपके पास दिया गया है। तो इसका उद्देश्य रहा, जिसके लाभ हो सकते हैं आपके 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इसमें दिया गया, 30,000 रुपये का जीवन बीमा कराया गया है। ये जन धन योजना है। कौन सी योजना है बच्चों? जन धन योजना है। तो आइए इसके बाद से मेक इन इंडिया। देखिए मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया ये भी बहुत अच्छा जो है भारत सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, जिसका शुभ आरंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ। कब हुआ? 25 सितंबर 2014 को हुआ, जिसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। देश में मैन्युफैक्चरिंग की क्या करना? बढ़ावा देना, जिसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। सभी लोगों को याद रखना है, अगला जो योजना आता है वह होता है सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसका शुभ आरंभ जो है देखिए 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर किया गया, जिनका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव और वर्ष 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर जो है विकसित करना। देखिए पहले गांव में बहुत कम विकास होता था, लेकिन 2019 तक यह लिया गया कि 3 गांव विकास होगा। उसके बाद से 8 गांव तक गोद लेकर जो है 2024 तक विकास कर दिया जाए। इसके बाद से आता है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन जो है आपके इंद्रधनुष अभियान योजना, इसमें याद रखिएगा जिसका शुभ आरंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण का होना, ये टीकाकरण का होना बहुत आवश्यक माना गया है। इस योजना के अंतर्गत ये अभियान चलाया गया पूरे भारत में। चलिए इसके बाद से पढ़ते हैं बेटी बचाओ। कौन सा जी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। देखिए भारत में यह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना का शुभ आरंभ जो है 22 जनवरी 2015 को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको जो है इस योजना को लागू किया गया। पूछा जा सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना कब से शुरुआत हुई भारत में? तो 22 जनवरी
2015 को महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह जो है शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात को बढ़ावा देना। यानी मानवता को भी बढ़ावा, समानता को भी बढ़ावा देंगे और लिंग अनुपात को भी बढ़ावा देंगे। इसके बाद से आते हैं इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। चलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में देखिए। इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ, जिसका उद्देश्य था सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकसित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण यानी प्रकार शिशु, किशोर और तरुण उपलब्ध कराना। उसके बाद शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपये का लोन देना। कितना लाख जी? 10 लाख तक जो है लोन की प्रावधान इसमें किए गए हैं। चलिए अटल पेंशन योजना देखिए। अटल पेंशन योजना जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं के नाम पर इसका शुभारंभ किया गया, जो 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा यह अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 15,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है प्रधानमंत्री अपने देश के रहे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं के उद्देश्य पर यह माना जाता है। इसके बाद से हम लोग देखने वाले हैं अमृत योजना। कौन सी योजना जी? अमृत योजना। इसको याद रखिएगा, जिसका शुभारंभ 24 जून 2015 को हुआ। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना ली गई, 500 शहर में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के घर बनाने के लिए योजना शामिल किया गया। इसके बाद से आता है स्मार्ट सिटी मिशन। देखिए स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, जिनका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ, जिसका उद्देश्य था 100 शहर का चयन कर विकसित करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पढ़ना है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ, जिसका उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। इसके बाद से डिजिटल इंडिया मिशन, याद रखना है डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में, जिसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ, जिसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकी जनता को उपलब्ध कराना। उसके बाद से है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन याद रखिएगा, जिसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को हुआ, जिसका उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। क्या करना जी? कौशल विकास करना। इसके बाद से आते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई, जिसका उद्देश्य था सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। क्या करना जी? विद्युतीकरण करना। इसके बाद से आते हैं सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना के बारे में पढ़ना है। ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा योजना चलाई गई, जिसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास और उनके सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बंदरगाहों का विकास किया जाए और उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ दिया जाए। उद्यम योजना, जिसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाले कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था? झारखंड था। इस राज्य से सबसे पहले कौन जुड़ा है? झारखंड। श्याम प्रसाद मुखर्जी, नाम सुने होंगे, श्याम प्रसाद मुखर्जी जो रूबन मिशन के नाम से जाने जाते हैं, जिसका शुभारंभ जो है 22 फरवरी 2016 को हुआ और जिसका मुख्य उद्देश्य था गाँवों का जो है क्लस्टर आधारित विकास करना। क्लस्टर आधारित विकास करना। देखिए श्याम प्रसाद मुखर्जी के बारे में आता है रूबट मिशन, तो जिसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था गाँवों का क्लस्टर आधारित जो है विकास करना। आप सभी देखिए जो लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं, आप सभी का इस केंद्रीय सरकार की योजनाओं के बारे में अभी हमने बतलाया है। यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी बच्चे
इस योजना के बारे में जान सकें। चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसे याद कीजिए और अपने जीवन में पढ़कर आगे बढ़िए। तब तक के लिए अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। सेकेंड पार्ट में और भी योजना के लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए